नमस्कार मित्रों। आज मैं कोई ट्रीटमेंट न बताकर आज मैं पंचतत्व के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। इसको साइंस ने भी कहा है कि एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन और पिरामिडिन इन सभी चीजों का महत्व जो है हमारे शरीर के निर्माण में है। ये शरीर ही नहीं, इस पूरे सृष्टि का निर्माण जो है, सृष्टि के निर्माण में 5 तत्वों की अहम भूमिका है। और इस सृष्टि में रहने वाले जितने भी प्राणी जगत सजीव वस्तुएं हैं उनमें ये 5 तत्व अवस्थित है। बाद बाकी जितने निर्जीव तत्व वस्तुएं हैं उसमें कोई एक तत्व ही होगा। आप इसको देख लीजिएगा। अधिकतम 2 तत्व या 3 तत्व हो सकते हैं, लेकिन 5 तत्वों से वो पूर्ण नहीं हो सकता है। और 5 तत्वों की जो 10 ऊर्जाएं हैं वह उनसे जुड़ी हुई नहीं रह सकती है। हालांकि 5 तत्व के चाइनीज एक्यूप्रेशर के हिसाब से, एक्यूपंक्चर के हिसाब से 5 तत्व की 6 ऊर्जाएं होती है। लेकिन जब ऊर्जा की खोज होना शुरू हुआ तो 10 ऊर्जाएं की भी चर्चा होती है। इस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। हमारी आज की चर्चा जो है यह है कि सभी तत्वों के अपने रंग होते हैं, सभी तत्वों की अपनी एक ऊर्जा होती है। अगर किसी तत्व में जब असंतुलन हो जाता है तो उससे हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब उस तत्व को बैलेंस कर दिया जाता है, या तो आप पॉइंट के माध्यम से करिए, कलर के माध्यम से करिए, स्टोन पहनकर करिए, जड़ी बूटी खाकर करिए, या एलोपैथ की दवाओं को खाकर करिए, या आप योगा करके करिए, प्राणायाम करके करिए। जब वह तत्व हमारे शरीर में बैलेंस हो जाता है तो उससे उत्पन्न रोग जो होता है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। हमारे शरीर में का हीलिंग प्रोसेस बढ़ने लगती है और हमारे शरीर की बीमारियां चली जाती हैं। हमारे शरीर का ऑरा जो है वह एक्टिव होना शुरू हो जाता है। हमारा शरीर न सिर्फ 5 तत्वों से बना हुआ है कि इसके साथ साथ 7 चक्र जो है हमारे शरीर में, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र जिसको हृदय चक्र भी बोलते हैं, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये सारे चक्र जो है ये भी किसी न किसी तत्व से जुड़े हुए हैं और यह किसी न किसी एनर्जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो एक्यूप्रेशर या जो ऊर्जा के सिद्धांत को जानते हैं वह इसको अच्छी तरह से जानते हैं। हमने जो आज वीडियो बनाया है, आज हमने कुछ सोचा है उसके बारे में। जब क्या होता है कि हमारे शरीर में कोई विसंगति उत्पन्न होनी, माने विकृति उत्पन्न होनी शुरू होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, बीपी चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं, ऑक्सीजन चेक करते हैं। कोई संबंधित सिम्टम अगर कोई 1 दिन 2 दिन होता है तो उसको कहते हैं चलिए नॉर्मल है, लेकिन अगर वह कंटिन्यू होना शुरू हो जाता है तो हम लोग समझते हैं कि कहीं ना कहीं कोई हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो रहा है। जब तक हम उसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो आने वाले समय में हमें इससे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हम लोग डॉक्टर से संपर्क करते हैं। हम लोग जब ज्योतिष के पास जाते हैं, हम लोग जब अपनी कुंडली का विश्लेषण करते हैं, हम ज्योतिष पर और ऊर्जा के सिद्धांत को मिलाकर हम बात करेंगे। हो सकता है यह वीडियो कुछ देर अधिक हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब हम लोग ज्योतिष के पास जाते हैं तो ज्योतिष लोग हम लोग को क्या करते हैं कि कोई अंगूठी दे देते हैं, और उस अंगूठी का जब आप देखिएगा, उस अंगूठी को गौर से, कोई रत्न देते हैं हम लोग को, जब उस रत्न को देखिएगा गौर से तो उसके अंदर किसी एनर्जी को खींचने की पावर होती है। वह क्या करता है कि इस प्रकृति से, सन के रे से उस उष्मा को खींचता है, उस ऊर्जा को खींचता है, उस कलर को खींच के आपके शरीर को देता है ताकि बैलेंस हो सके। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि अगर आप मैग्नेट का प्रयोग कर रहे हैं, अगर आप किसी कलर विशेष का प्रयोग कर रहे हैं, किसी रत्न विशेष का प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी अल्टरनेटिव थेरेपी के ट्रीटमेंट का प्रयोग कर रहे हैं, तो 4-5 बातों पर आप जरूर ध्यान देंगे। सबसे पहले जब किसी रत्न को आप धारण करें उसके पहले अपने ब्लड प्रेशर को चेक कर ले। अगर ब्लड प्रेशर सामान्य है और उसके बाद अगर रत्न को धारण करते हैं, आपके ब्लड
प्रेशर में अगर वृद्धि होना शुरू हो जाए, हो सकता है 1 आध घंटे के लिए अगर वो कंटिन्यू हो रहा है, तो समझिए कि वह रत्न आपके बॉडी को सूट नहीं कर रहा है। वो क्या आपको अरबपति खरबपति बनाएगा, वो बात की बात है, वो क्या बनाएगा ये अलग चीज है। लेकिन जब शरीर ही आपका नहीं रहेगा तो वह धन किस काम का आएगा। तो 4, 5, 6, 10 बातें जो है, जो मैंने आज लिखा है अपनी डायरी में, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, उस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। कोई भी अल्टरनेटिव थेरेपी का ट्रीटमेंट लेते हैं तो उससे पहले अपने बीपी को जरूर चेक करवाएं। आप उससे पहले अपने पल्स ऑक्सीजन मीटर को जरूर चेक करवाएं। आपके अंदर क्या सिम्टम उत्पन्न हो रहे थे 5, 6, 10 दिन, 15 दिन के अंदर, उसको जरूर चेक करके रखें। आपकी भूख कैसे लगती थी उसको ध्यान में रखना है। आपकी प्यास किस प्रकार की थी उसको आपको ध्यान में रखना है। नींद कितना आता था उसको ध्यान में रखना है। शरीर का एनर्जी लेवल कैसा था उसको ध्यान में रखना है। बोलने का रिदम कैसा था जब आप किसी रत्न को पहनते थे, आपका आवाज अगर बोल्ड हो, किसी रत्न को पहनते अगर आवाज एकदम कम हो जाए या आवाज और अधिक हो जाए, या बोल रहे हैं कुछ बुलाने लगे कुछ, है कि नहीं, लग रहा है कि हम कपड़ा सही पहन रहे हैं और हो सके आप पहन के चल भी दिए, बाद में मालूम करे हम उल्टा पहन लिए थे। बहुत ऐसी चीजें सिम्टम उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, उसको आपको जरूर ध्यान में रखना है। इसके अलावा है आपके कार्य क्षमता जो है, कार्य क्षमता कितनी पहले थी, कहीं किसी रत्न को आप पहन रहे हैं उसमें आपके कार्य क्षमता में विकास हो रहा है या कमी हो रही है। आपके शरीर का टेम्परेचर रत्न पहनने के पहले कितना था और रत्न पहनने के बाद कितना है, इन बातों को आप जरूर ध्यान रखेंगे। न सिर्फ रत्न बल्कि किसी भी मैग्नेट को अगर आप यूज कर रहे हैं, अपने शरीर में बैलेंस कर रहे हैं, टोन सीडेट कर रहे हैं, तो इन बातों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। जब अगर किसी रत्न को पहनते हैं, कहीं अल्टरनेटिव, लोग कहते हैं अल्टरनेटिव थेरेपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, रत्नों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, प्रेशर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। भाई साहब, दवा तो इफेक्ट करता ही है, दवा के मारे हुए इफेक्ट को आप धीरे धीरे आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर ऊर्जाओं ने आपको मार दिया अगर कहीं गलत ढंग से, तो बहुत गंभीर समस्या आपके शरीर में उत्पन्न हो सकती है। इसलिए मैं बार बार जब भी कोई ट्रीटमेंट करता हूं, कोशिश करता हूं कि कलर ना बताऊं, कोशिश करता हूं मेथी बताऊं, और स्टार मैग्नेट का हम अधिक प्रयोग बताते हैं। इसलिए बताते हैं ताकि स्टार मैग्नेट और मेथी और जो क्या बोलते हैं मटर चना, ये जो भी चीज है, इसमें अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा तो निगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन किसी ऊर्जा को खींचने या अधिक करने का जब हम काम करेंगे तो उस स्थिति में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे किडनी का है केटेन बिंदु है, और केटेन बिंदु पर जैसे ही हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर हम ब्लू कलर लगा देते हैं तो किडनी की ऊर्जा को बढ़ा देंगे, यहाँ पर येलो कलर लगा देते हैं तो किडनी की ऊर्जा को कम कर देंगे। अगर ऊर्जा बढ़ जाएगी इससे भी दिक्कत होगा, ऊर्जा कम हो जाएगी तो किडनी को पोषण नहीं मिलेगा, इससे भी दिक्कत हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर मेथी, मूंग और स्टार मैग्नेट लगाते हैं तो वह ऊर्जा आपकी बैलेंस्ड रहेगी। उसी प्रकार अगर कोई आप रत्न पहनते हैं, मान लीजिए कि आपने मोती पहन लिया, जल तत्व का वह रत्न होता है, आपने मोती को पहन लिया। अब मोती क्या है कि मोती आपके शरीर को ठंडा दे रहा है। हो सकता है कि आपके शरीर में कोल्डनेस सिम्टम पहले से अधिक हो, और मोती को जैसे ही पहनेंगे आपके कोल्डनेस सिम्टम को बहुत अधिक बढ़ा सकता है, किडनी की ऊर्जा बढ़ा सकता है। किडनी की ऊर्जा बढ़ाएगा तो लीवर की ऊर्जा बढ़ जाएगी, लीवर की ऊर्जा बढ़ जाएगी तो ब्रेन और हार्ट की ऊर्जा बढ़ेगी, और उस स्थिति में क्या हो सकता है कि ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि अगर लीवर बहुत अधिक एक्टिव हो गया और वात अगर बहुत अधिक मात्रा में बन गया तो कहीं स्ट्रोक की संभावना हो सकती है, दर्द कहीं बढ़ सकता है, अनावश्यक कोई ऐसी पीड़ाएं हो सकती है। वही नहीं, मान लीजिए कि आप लाल रत्न धारण कर रहे हैं, अग्नि तत्व का रत्न है। अब अग्नि तत्व आपके शरीर में अगर अग्नि पहले से पित्त बढ़ी हुई है और आपको गर्म स्टोन पहनने के लिए दे दिया गया तो क्या होगा, और शरीर को जलाएगा, पित्त की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोगों को देखते हैं इसमें पीला रत्न पहने हुए हैं, इसमें ब्लू रत्न पहने हुए हैं, इसमें लाल रत्न पहने हुए हैं, सारे रत्न पहन रहे हैं और जाते हैं मेडिकल स्टोर पर दवाई खा रहे हैं। अरे भाई साहब, आपका रत्न भी है वह कहीं ना कहीं आपके थेरेपी से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा बताता हूं कि सारे कुंडली के जितने भाव हैं वह कहीं ना कहीं
किसी न किसी बीमारी से भी जुड़े हुए हैं, किसी न किसी शरीर के पार्ट से जुड़े हुए हैं, न सिर्फ आपके कैरियर और भाग और परिवार से जुड़े हुए हैं, बल्कि आपके शरीर के विभिन्न डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। जब इतने सारे अंगूठी को आप पहन रहे हैं तो आपको दवा खाने की क्या जरूरत? ऐसा तो नहीं कि आप जो रत्न पहने हुए हैं वह आपके अंदर डिजीज डेवलप कर रहा है और दवा खा के आप उसको शांत कर रहे हैं। हो सकता है समय उस समय बहुत अच्छा हो, इनकम बहुत अधिक हो रहा हो, तो सोचते होगा इसी अंगूठी को पहनने से हमारा इनकम बढ़ गया है। इनकम बढ़ सकता है भाई साहब, कोई बात नहीं, रत्न पहनने से ज्योतिषीय समाधान से आपकी इनकम बढ़ सकती है। कहा जाता है कोई रत्न किसी को राजा बना देता है और किसी को रोड पे ला देता है, वो अलग बात है। लेकिन रोड पे लाना और राजा बनने की जो प्रक्रिया है वो रत्न कराते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो पैसा देते नहीं है, आपके शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को भर देते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा रत्न पहन लिए आप जो वायु तत्व का रत्न है, मान लीजिए कि शनिदेव का रत्न वायु तत्व का है। अगर शनिदेव आपके खराब स्थिति में है, कहीं मारक भाव में बैठे हुए हैं और वायु की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई, तो शनिदेव की बीमारी के बारे में कहा जाता है कि यह चोट लगने से संबंधित बीमारी, चोट का संबंध शनिदेव से है, लकवा का संबंध शनिदेव से है, बहुत ऐसी चीजें हैं जो शनिदेव से जुड़ी हुई है, तो उसकी चीजें बढ़ जाएगी आपके शरीर में। अगर बृहस्पति देव का रत्न पहन लेते हैं, कहा जाता है कि शुगर के जो मालिक हैं वह शुक्र देव और बृहस्पति देव है। अगर इस रत्न को पहन लिए और कहीं अगर शुगर बढ़ गया तो उस स्थिति में आप एक तरफ पहने हुए हैं और दूसरी तरफ यह हो सकता है कि पीला कलर है और पैनक्रियाज का कलर पीला होता है, और क्या बोलते हैं कि पीली रश्मि बहुत अधिक ले रहे हैं आप शरीर में, आपके शरीर का पैनक्रियाज बहुत एक्टिव है, हो सकता है शुगर शॉर्ट करना शुरू कर दे। तो उस स्थिति में क्या है कि सबसे पहले किसी भी रत्न को धारण करें तो 1 सप्ताह अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट को भी ले, जिसके यहां भी आप ट्रीटमेंट ले रहे जाएं तो प्रतिदिन अपने टेम्परेचर को जरूर चेक करें। वहां पर आप वहां जाए तो ब्लड प्रेशर के मात्रा को जरूर चेक करें, आप अपने पल्स को जरूर चेक करके रखें, अपने हाव भाव पर देखते भी रहे। जैसे ही कोई रत्न अगर कोई मैग्नेट अगर सही जगह पर कलर लगता है तो देखिएगा चेहरे की औरा जो है, चेहरे की आभा जो है वह दूसरे ढंग का लगने लगेगा। जैसे ही वो रत्न गड़बड़ लगेगा आपके चेहरे की आभा गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी, शरीर में सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। वैसे ही रत्न जब हम पहुंचते हैं, किसी की ऊष्मा को अगर बहुत अधिक ले रहे हैं तो आप कम से कम, चूंकि इसको लाइफ टाइम के लिए बोलते हैं ज्योतिष लोग कि इसको पहन के रखिए, तो इसको 10 दिन 15 दिन 20 दिन पर उस रत्न की ऊर्जा को आप अपने शरीर के लेवल को चेक करते रहिए। और क्या बोलते हैं कि ये जो चीजें हैं, जो बीपी है, पल्स का जो मात्रा है, ऑक्सीजन की मात्रा है, भूख प्यास नींद, ये सब पर अपने कभी कभी सप्ताह में 1 दिन विश्लेषण करते रहिए। अगर सब चीज सॉलिड है तो नो प्रॉब्लम, अगर सब चीज सॉलिड नहीं है भाई साहब तो बहुत सोच समझकर किसी ग्रह के रोटेशन वाले रत्न को पहनना चाहिए या अल्टरनेटिव थेरेपी का हार्ट ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसलिए हम लोग क्यों बोलते हैं कि अधिकतर रुद्राक्ष पहनिए, क्योंकि रुद्राक्ष में भी पावर है ग्रह को शांत करने की, रुद्राक्ष में भी पावर है आपके ऑरा को कंट्रोल करने की। वो किसी कीमत पर हानि नहीं करेगा। 2-4 नियम है जो, चूंकि देवत्व रुद्राक्ष होता है, देव तुल्य माना जाता है, शंकर भगवान के असुर से माना जाता है और सभी ग्रहों को शांत करने के लिए माना जाता है। तो 2-3 चीजें हैं, जैसे मीट मछली नहीं खाना, अगर नहीं खाते तो अति उत्तम। उसके बाद है कि अगर कहीं किसी वर्जित जगह पर जाने के पहले अगर उसको निकाल देने की बात की जाती है तो निकाल दिया जाता है, तो कोई बात नहीं। किसी अगर ग्रह के अगर मंत्र को जाप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पूजा तो ही करना है। लेकिन किसी की रश्मि को आप अगर कंटिन्यू ले रहे हैं तो मेरा अपना सलाह है कि कम से कम 1 सप्ताह में अपने ये जो मेन चेकअप है उसको जरूर करा के रखें। अगर आप चेकअप को करा के रखते हैं तो समझिए कि आपके शरीर का सारा सिम्टम ठीक होगा। नहीं तो मालूम हुआ कि बहुत सारे धन आपके पास आ गए और आपका जो मेन धन है वही निकल गया, तो उस धन को रखने से कोई फायदा नहीं है। मेरे पिताजी कहते थे कि जिस समय पैसे हम लोग को नहीं थे, जिस समय हम लोग संघर्ष करते थे, उस समय हम लोग को रसगुल्ला खाने का मन करता था, तो पैसे नहीं रहते थे। वो स्टडी लाइफ की बात अपनी करते थे और बोलते थे कि आज इतना संपत्ति है लेकिन हम रसगुल्ला नहीं खा सकते। ठीक है ना, यानी कि आपने जो चीज अर्जित किया लेकिन आपने ध्यान कहाँ नहीं दिया, अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। तो इसको ध्यान में रख के चलेंगे कि किसी भी चीज को धारण करें
कोई भी अल्टरनेटिव चीज का उपाय करें, या कोई भी दवा ले रहे हैं, सब चीज ले रहे हैं, जैसे डॉक्टर के यहाँ जाते फर्स्ट में पल्स चेक करता है, सब चीज करता है, सप्ताह में एक बार अपने शरीर को अगर बढ़िया से उसका अगर आप जांच करवाते हैं तो ध्यान जांच करवा के रखिए। और खास करके अल्टरनेटिव थेरेपी के ट्रीटमेंट और रत्न को धारण करते हैं, अगर किसी ऊर्जा को अगर टोन सीडेट कर रहे हैं या कलर थेरेपी कर रहे हैं तो इसको जरूर जांच के रखिएगा भाई साहब, क्योंकि कोई भी रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होता है तो वह ऊर्जा के असंतुलन से ही होता है। आप किसी ऊर्जा को बढ़ा घटा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाए, बहुत अधिक कम हो जाए, तो उसका खामियाजा वो दवा नहीं करेगा जो ये क्या बोलते हैं कि एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स करते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो भी है वो बैलेंस्ड अगर फॉर्म में लगा रहे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अपने शरीर को वीकली चेक करते रहें ताकि भविष्य में इसका आप लाभ उठा सके। इन्हीं बातों के साथ कभी फिर किसी और बात पर मैं बात करूंगा तो बताऊंगा कि किसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और ग्रह से जुड़े हुए अगर किसी प्रकार के रत्न को पहन रहे हैं, रत्न के गुण के बारे में भी मैं जानकारी दूंगा और उसकी क्या हानि हो सकती है। अगर आप पहने हुए अगर इस तरह के सिम्टम उत्पन्न हो रहे हैं तो एक बार शरीर को अपने जरूर जांच कीजिए और रत्न को कुछ दिन निकाल के भी जांच करिए कि क्या अगर आपका सब चीज अगर उससे मैच कर रहा है तो जिसके सलाह पर जो चीज धारण कर रहे हैं उसको निकालिए, उसके भी अल्टरनेटिव उपाय को करिएगा तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, अगले वीडियो में अगली जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।